प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आगत शब्दानुशासन के अध्ययन के मुख्य प्रयोजनों का अध्ययन करने के उपरांत अवान्तर प्रयोजनों का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पंचम अवान्तर प्रयोजन अविद्वांसः से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, भाष्यकार कहते हैं अविद्वांसः अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नामनो ये न प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीषु इव अयम् अहं वदेत्। अभिवादे स्त्रीवत् मा भूम इति अध्येयं व्याकरणम् इति अविद्वांसः। अविद्वांसः इसका अर्थ बताते हैं। अविद्वांसः जो मूर्ख व्यक्ति प्रत्यभिवादन अर्थात अभिवादन के उत्तर में नाम पद के अंत में प्लुत उच्चारण को नहीं जानते हैं, उनके प्रति प्रवास से लौटकर जैसे स्त्रियों के अभिवादन में अयम अहम अभिवादये इतना ही इच्छानुसार प्रयोग करें। अभिवादन में हम स्त्रीवत व्यवहार योग्य न होवें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः अभिवादन प्रत्याभिवादन में शास्त्र मर्यादा अथवा लोक मर्यादा इस प्रकार है। गुरु आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति को अभिवादन करते समय अभिवादये देवदत्तो अहम भो ऐसा स्वनाम निर्देश पूर्वक बोलना चाहिए। अभिवादन के उत्तर में गुरु आदि द्वारा आयुष्मान एधि देवदत्त प्लुत इस प्रकार नाम पद के अंत में प्लुत उच्चारण करना चाहिए। स्त्रियों को अभिवादन करते समय केवल अभिवादये अहम भो इतना ही कहने का लोकाचार है। इस भेद का कारण स्त्रियों के प्रति हीन भावना का उनका अपठित होना आदि नहीं है, अपितु पुरुषों को स्त्रियों के साथ अथवा स्त्रियों को पुरुषों के साथ उन्मुक्त व्यवहार से दूर रखना है। दूरदर्शी धर्मशास्त्रकारों ने तो माता, बहन, पुत्री जैसे अति पवित्र संबंध वाले व्यक्तियों के विषय में भी कहा है कि पुरुष को चाहिए कि वह माता, द्विता और स्वसा के साथ एकांत में भी न रहे। बलवान इंद्रियां विद्वान को भी अकर्म में घसीट लेती हैं। यह मनुस्मृति के 2 अध्याय में कहा गया है। यह सामान्य नियम है। अवस्था विशेष में इसका अपवाद भी संभव है। इसी तत्व का निर्देश महर्षि मनु ने युवा ब्रह्मचारी का युवा गुरु पत्नी के अभिवादन में पाद ग्रहण के बिना करने का विधान दर्शाया है। इससे स्पष्ट है कि प्रौढ़ा अथवा वृद्धा स्त्रियों का अभिवादन पुरुषों के समान ही करना चाहिए। किंतु स्त्रियों का अभिवादन करते समय नाम का उच्चारण, स्वनाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं इसका ज्ञान हमें कब होगा? जब हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करके अभिवादन में व्यवहार योग्य, व्यवहार पटु हो जाएंगे। अभिवादन में हम स्त्रीवत न हो, इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए।
स्पष्ट है। अब छठा अवान्तर प्रयोजन बताते हैं ये विभक्तिम कुर्वन्ति। क्या कहते हैं देखिए, याज्ञिकः पठन्ति प्रयाजः सविभक्तिकः कार्यः इति, न च अन्तरेण व्याकरणं प्रयाजः सविभक्तिकः शक्यः कर्तुम् इति विभक्तिम कुर्वन्ति। इसका अर्थ बताते हैं भाष्यकार, विभक्तिम कुर्वन्ति, याज्ञिक पढ़ते हैं, प्रयाजों को विभक्ति युक्त करना चाहिए। व्याकरण का अध्ययन किए बिना प्रयाजों को सविभक्तिक करना संभव नहीं है। भाष्यकार ने प्रयाजों को ही सविभक्तिक करने का उल्लेख किया है। वस्तुतः अनुयाजों को भी सविभक्तिक करने का उपलक्षण यहाँ हमें जानना चाहिए। अब प्रयाज क्या होते हैं, अनुयाज क्या होते हैं देखिए, मुख्य याग होता है, एक मुख्य याग होता है और उसके कुछ विकृति याग होते हैं। मुख्य याग यानी प्रकृति याग, प्रकृति याग जैसे दर्श पौर्णमास आदि होते हैं आपके, और विकृति याग अलग, इनसे भिन्न होते हैं जो मुख्य याग नहीं होते। अब प्रयाज किसे कहते हैं, यज्ञ की अंगभूत आहुतियाँ, किसी भी यज्ञ की, किसी प्रकृति याग की, मुख्य याग की अंगभूत आहुतियाँ जो कि प्रधान याग से पूर्व दी जाती हैं। और अनुयाज किसे कहते हैं, यज्ञ की अंगभूत आहुतियाँ जो प्रधान याग के अंत में दी जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रयाजों और अनुयाजों दोनों को ही सविभक्तिक करना चाहिए। अब इसके विषय में क्या कहते हैं वो, सविभक्ति के विषय में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, क्या कहा गया है वहाँ पर कि प्रयाज के 5 और अनुयाज के 3 मंत्र, अर्थात कुल 8 मंत्र होते हैं, जबकि विभक्तियाँ हमारी 6 ही हैं। देखते हैं हम, तो देखिए प्रकृति याग जो दर्श पूर्णमास है उसमें 5 प्रयाज होते हैं और 3 अनुयाज होते हैं, तो 8 हो गए कुल, और विभक्ति 6 है हमारी। तो इसके विषय में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ता एतः षड् विभक्ति ही यजति चतस्रः प्रयाजेषु द्वे अनुयाजेषु, है ना। तो कहते हैं कि प्रयाजों में से आदि के जो 4 प्रयाज हैं उनमें क्रमशः अग्नि, अग्निम, अग्निना और अग्निः इन पदों का प्रयोग होता है, और बाकी जो बचते हैं उनका अनुयाज में हम प्रयोग करते हैं। तो हम विभक्ति पूर्वक, भाई जो प्रकृति याग है या मुख्य याग है उसमें भी तो विभक्ति बता दी, संबोधन की हैं जो भी हैं आपकी, लेकिन जो प्रयाज और अनुनाज होते हैं उसमें विभक्ति का स्पष्ट निर्देश नहीं होता है। हम किस विभक्ति का प्रयोग करें इसका ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम व्याकरण का अध्ययन करें, व्याकरण यानी शब्दानुशासन का अध्ययन करें। अतः प्रयाज, अनुयाज आदि को सविभक्तिक संपादित करने के लिए हमें व्याकरण विभक्तियों के ज्ञान हेतु व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के बिना हम इन्हें सविभक्तिक संपन्न करने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। अतः व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना गया